Hello everyone, today we will study an basic concept of accounts which is accounting process. And accounting process के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ इट्स टू इफेक्ट्स, आइदर इट विल गेट डेबिटेड और क्रेडिटेड। मतलब एटलीस्ट दो इफेक्ट तो उसके होंगे ही होंगे, दो से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो सकता है, बैलेंस शीट में भी जा सकता है, बट एटलीस्ट टू इफेक्ट्स तो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फर्नीचर इन कैश फॉर 5 लाख रुपीज़। इस ट्रांजैक्शन में फर्म ने फर्नीचर परचेज़ किया है एंड फर्नीचर इज़ एन एसेट। तो अगर फर्म ने एसेट परचेज़ किया है तो वो आपका बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट जाएगा, क्योंकि एसेट्स आपके बैलेंस शीट पर दिखता है, तो ये बैलेंस शीट आइटम है। बट अगर आप इसका सेकंड इफेक्ट देखोगे तो फर्म ने कैश में लिया है, तो फर्म का जो कैश बैलेंस है वो भी डिक्रीज़ होगा, और कैश भी एक एसेट होता है, देयरफॉर इसका भी जो इफेक्ट है वो आपके बैलेंस शीट में ही जाएगा। सेकेंड चीज़ जिसमें जो हम देखेंगे वो है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स मेक्स इट्स वे इनटू अ कंपनीज रिकॉर्ड। मतलब जिस भी ट्रांजेक्शन को हम मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको हमें फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, हमें डेबिट और क्रेडिट करना होता है, बट हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे कैसे? तो डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। First one, debit what comes in and credit what goes out. For example, purchase of furniture in cash for 5 lakh rupees. यहाँ पर गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, हमको डेबिट उस आइटम को करना है जो फर्म के पास आ रहा है। मतलब परचेज ऑफ फर्नीचर इन कैश, तो फर्नीचर आ रहा है तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, फर्नीचर के फेवर में फर्म कैश पेमेंट कर रही है, तो कैश जो बैलेंस है वो कम हो रहा है फर्म की बुक से, तो हम कैश को करेंगे क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़ टू कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज़। सेकेंड गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। हमको सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है और सारी गेन्स और इनकम्स को क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉयज़। अब फर्म के लिए एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना इज़ एन एक्सपेंस, देयरफॉर हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब मैंने कैश यहाँ पे क्रेडिट इसलिए कर रहा है क्योंकि फर्म ने पेमेंट कर दी है एम्प्लॉयज़ को, और वो पेमेंट कैश में ही करी होगी, हम मान के चल रहे हैं, देयरफॉर कैश अकाउंट को मैंने यहाँ पे क्रेडिट करा है। एंड लास्ट गोल्डन रूल इज़ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमें डेबिट उस पार्टी को करना है जिससे हम गुड्स आइटम्स रिसीव कर रहे हैं, और क्रेडिट हमें उसे करना है जिसको हम गुड्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ABC प्राइवेट लिमिटेड परचेजेस गुड्स फ्रॉम XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इस ट्रांजैक्शन में रिसीवर आपका ABC प्राइवेट लिमिटेड है और गिवर आपका XYZ प्राइवेट लिमिटेड है। देयरफॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड जर्नल एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन में। अब मैंने ABC प्राइवेट लिमिटेड को डेबिट इसलिए नहीं करा क्योंकि ABC प्राइवेट लिमिटेड के लिए गुड्स एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं अभी सेकंड रूल के हिसाब से हमने देखा, इसलिए मैंने यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड का नाम नहीं लिखा, मैंने एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट करा है, और क्रेडिट द गिवर इस रूल के हिसाब से XYZ प्राइवेट लिमिटेड होगा। देयरफॉर एक कॉमन नोट है, इट्स कॉमन टू अप्लाई मल्टीपल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद ट्रांजेक्शन इवॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। हम एक ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा गोल्डन रूल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। आप मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा गोल्डन रूल को ही अप्लाई करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इट्स योर बडी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।